एवरीवन, वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा और साइंस टीचर और हम कर रहे थे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 आप ही की बुक क्यूरियोसिटी से, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर जो कि है लाइट। तो भाई लाइट की वजह से कैसे शेडो और रिफ्लेक्शंस जो हैं बनती हैं, सारी चीजें हम इस चैप्टर में ऑलरेडी सीख पर समझ चुके हैं। अब हम इसके कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट 1 हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स का कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। तो अगर पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर्स का अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, देखकर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज यू व्यू द ट्री शोन इन फिगर। ये आपको एक पेड़ नजर आ रहा है जो कि फिगर 11.19 में आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको एक पिन होल कैमरा से देख रहे हो तो आपको स्केच करना है कि कैसी इमेज पेड़ की आपको उस पिन होल कैमरा में दिखाई देगी। अब पिन होल कैमरा का फंडा क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर बना हुआ है क्या भाई, हमारा ये पेड़। ठीक है, मान लो कि ये बहुत ही ऊंचा है, हमें नॉर्मल आंखों से नज़र नहीं आ रहा है, नॉर्मल देखने से नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने इस पेड़ को इस किससे पिन होल कैमरा से देखा। तो अब हुआ क्या कि ये जो इसकी इमेज है, यहाँ एक शीशा लगा होता है कॉर्नर पे, इसकी इमेज जो है यहाँ पर आएगी, रिफ्लेक्ट होएगी, और फिर यहाँ भी एक शीशा होता है कॉर्नर पे, रिफ्लेक्ट होगी, और फिर यहाँ हमारी आँख है अगर, ठीक है, तो हमें यहाँ से दिखाई देगी, नज़र आएगी। समझ गए। सो द इमेज ऑफ द ट्री, और जो इमेज होती है वो इस वजह से क्या होता है, हमें उल्टी नजर आती है। यहाँ पर जो पेड़ की इमेज है वो हमें अपसाइड डाउन, उल्टी घूमी हुई, इन्वर्टेड नजर आएगी। सो द इमेज ऑफ अ ट्री इन अ पिन होल कैमरा विल बी अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड। द आउटलाइन शो द ट्री विद इट्स टॉप पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो इसकी आउटलाइन कैसी होगी, ये टॉप पॉइंटिंग, मतलब इस तरीके से हमें ये पेड़ जो है नजर आएगा कुछ। ठीक है, सो पॉइंटिंग डाउनवर्ड एंड द ट्रंक पॉइंटिंग अपवर्ड। इस तरीके से ये देखो, इसका अपर पार्ट जो है वो नीचे और जो इसका ट्रंक है वो ऊपर हमें नजर आएगा। मेंटेनिंग द शेप, द सेम शेप एंड कलर्स बट फ्लिप्ड वर्टिकली। मतलब इसका जो शेप है, जो कलर है, वो तो हमें बिल्कुल सेम नजर आएगा, बस क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अब इसी के साथ अगर आपको कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है, क्योंकि भैया एग्जाम करीब है, तो प्रिपरेशन हेल्प के लिए कुछ तो आपको चाहिए जहां ऑल इन वन सब कुछ मिल जाए, तो वो यही है। www.evidyarthi.in पे जाना है, क्योंकि अभी विद्यार्थी आपके लिए लेकर आया है फ्री डाउनलोड। तो भाई अगर आपको करनी है थोड़ी सी एमसीक्यू की प्रैक्टिस, या चाहिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, या फिर आप ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सी वीडियो जिसमें आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो फटाफट से खोलिए, कोई भी टॉपिक देख लीजिए जो सर्च करना चाहते हैं वो। तो भाई अपनी क्लास, सब्जेक्ट और ये चीजें डाल देंगे, आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। अब इसी के साथ एग्जाम करीब है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो भैया बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फटाफट से वीडियो खत्म होने के बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन पहले वीडियो पूरी देख लेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर है उसके आगे अपना नाम एक कागज पे लिख के इस तरीके से खड़ा हो जाना है, और आपने देखना है कि जो लेटर्स हैं वो आपको शीशे में कैसे नजर आ रहे हैं, सीधे, टेढ़े, उल्टे कैसे नजर आ रहे हैं, ये आपको बताना है। और वो इमेज आपको बनानी है और आपको डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया और वो डिफरेंस क्यों है, ये रीजन भी बताना है। तो होगा क्या, जैसे कि अभी नाम है देखो राज। अब अगर हम इसको इस तरीके से पेपर को शीशे के बिल्कुल सामने ऐसे रख रहे हैं, ऐसे देखो, यहाँ शीशा है, यहाँ मैं रख रही हूँ। अब होगा क्या, ये देखो राज का जार नजर आ रहा है। जो ए होता है वो एक ऐसा अल्फाबेट है जो अगर लेटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। देखो जो प्लेन मिरर है, हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी में कि जो चीजें होती हैं, जो भी चीजें हम उसमें देखते हैं वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो ए जो है वो बिल्कुल, आप बोलोगे सेम लिख रहा है, क्या वो टेढ़ा नहीं हुआ, वो भी हुआ है, लेकिन ए जो है वो हर तरफ से सेम ही दिख रहा है ना, ऐसा ही है वो। ठीक है, तो अब इसका लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, वो तो सेम ही नजर आएगा। अब जो आर है वो देखो उधर हो गया और जे जो है वो उधर हो गया, तो राज का यहाँ पे जार हो गया। ऐसे ही आपका जो भी नेम है, आप अपना नेम लिख के इसको ट्राई कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो होता क्या है, प्लेन मिरर में जो भी चीजें होती हैं, जो भी उसकी जो इमेज बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है वो रिवर्स हो जाती है, लेफ्ट टू राइट हो जाती है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम राज है तो वो जार नजर आएगा मिरर में, जैसे एम्बुलेंस नजर आती है, उल्टा नजर आता है ना एम्बुलेंस का,
दिस हैपन्स बिकॉज अ प्लेन मिरर कॉज लेटरल इन्वर्जन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेन मिरर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लेटरल इन्वर्जन व्यू ही दिखाता है, यानी लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पे उसकी इमेज जो है बन जाएगी, नजर आएगी। तो फटाफट से ये आंसर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो मेजर द लेंथ ऑफ योर शेडो एट 9 PM। आपने करना क्या है? आपने जाना है सनलाइट में, अपनी शेडो देखनी है। सुबह 9 बजे आपकी शेडो कहाँ बन रही है, 12 बजे आपकी शेडो कहाँ बन रही है, और 4 बजे फिर आपकी शेडो कहाँ बन रही है। विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड आप इसको कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एट विच ऑफ द गिवन टाइम इन योर शेडो इज द शॉर्टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा समय है जिसमें आपकी शेडो सबसे ज्यादा छोटी बनेगी? सबसे ज्यादा छोटी बनेगी 12 बजे के करीब। ठीक है, 12 बजे के करीब। अब ये छोटी क्यों बनेगी, ये रीजन बताना है हमें। सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 12 बजे जो सन है वो डायरेक्टली आपके सर पे आ जाता है, बिल्कुल ऊपर होता है, सर के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो लाइट की रेज होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल, बिल्कुल सीधी हमारे ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से जो शेडो हमारी बनती है वो बहुत ही ज्यादा आगे हमारे छोटी सी ही बनती है। अब जब 9 और 4 PM की, अगर हम 9 AM यानी मॉर्निंग के 9 AM और 4 PM की अगर हम बात करें तो सन राइज हुआ है इस तरफ से और 4 PM तक सन सेट होने लगेगा, यानी सन इस तरफ चला जाएगा। 12 बजे सन इस तरफ था। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो अभी, तो अब ये देखो 4 बजे जो सुबह 9 बजे जो सन है वो इस तरफ है, 12 बजे जो सन है वो आपके सर के जस्ट ऊपर है, और 4 बजते बजते सन थोड़ा सा इधर चला गया है। ठीक है, ज्यादा इधर नहीं, थोड़ा सा इधर, मान लो ऐसे होगा। अब होगा क्या यहाँ पे? द सन इज लोअर इन द स्काई। ठीक है, सन जो है लोअर हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा स्काई में। 9 बजे भी देखो थोड़ा नीचे की तरफ है, 4 बजे भी देखो शाम को थोड़ा नीचे की तरफ है, स्लांट है, टेढ़ा है। तो लाइट रेज भी टेढ़ी ही स्लांटली आएंगी और कॉजिंग लॉन्गर शेडो। और इस वजह से जब हम यहाँ खड़े हुए होंगे तो हमारी अगर इधर से जो है लाइट आ रही है तो शेडो इधर लंबी सी बनेगी, अगर इधर से लाइट आ रही है तो शेडो इधर लंबी सी बनेगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। स्टेटमेंट ए क्या है? ए स्टेटमेंट हमें दिए इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये हो गई जी ट्रू। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इमेजेस ऑफ अल्फाबेट T and O अपीयर आइडेंटिकल टू देमसेल्फ इन अ प्लेन मिरर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्फाबेट लेते हो T या O तो इसकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल डिट्टो ही बनेगी, यानी T आपको इमेज जो है इसकी बनेगी प्लेन मिरर में भी ऐसा ही नजर आएगा। ऐसे ही अगर आप O की बात करो तो वो भी ऐसे सेम डिट्टो ही नजर आएगा, मतलब साइज भी चेंज नहीं होगा, एकदम सेम डिट्टो नजर आएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया वो स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि आप उसको राइट से देख लो या लेफ्ट से देख लो वो सेम ही नजर आते हैं। वो भी टेढ़ा होता है, यानी वो भी राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही जगह से बिल्कुल इक्वल सेम बनाए जाते हैं, ड्रॉ ही ऐसा किया जाता है, तो वो बिल्कुल सेम नजर आएगा। मान लो आपने ड्रॉ करके टी लेके गए हो, ठीक है, और टी इस तरफ डंडा जो है आपने क्या कर दिया, छोटा बना दिया, और ये बीच वाला आपने इस तरीके से बना दिया, मान लो ये देखो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑपोजिट दिखाई देगा, यानी यहाँ लंबा और इधर छोटा, इस तरीके से ऐसा हो सकता है अगर आपने कुछ गड़बड़ करी। अदरवाइज ये जो अल्फाबेट होती है आइडेंटिकल नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से सेम ही दिख रहे हैं। ओ तो हर तरफ से सेम ही दिख रहा है, बिल्कुल गोल है, राउंड है, चाहे आप लेफ्ट से देखो या राइट से देखो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हुई। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यही वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे, ये देखो। अब स्टेटमेंट ए क्या है कि जो मिरर है हमेशा एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये देखो जब हम अपना लेफ्ट राइट वाला हाथ उठा रहे हैं तो इमेज में, मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें हमारा लेफ्ट वाला हैंड उठता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी ये हमें पता चल गया। दूसरी स्टेटमेंट देखो, ओ जो है ये देखो, चाहे ऐसे जो ऐसे बन रहा है ये भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे नजर आ रहा है, इधर बन रहा है तो ये बिल्कुल डिट्टो नजर आ रहा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सपोज यू आर गिवन अ ट्यूब ऑफ शेप शोन इन फिगर। इस तरीके की मान लो आपको कोई ट्यूब दी हुई है। 2 प्लेन मिरर स्मॉलर देन अ डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और 2 प्लेन मिरर आपको दिए हुए हैं, छोटे हैं बिल्कुल, जो ट्यूब है उसके डायमीटर में अच्छे से यहाँ सेट हो जाए इस तरीके से आपको दिए हुए हैं वो। सो इफ यस मार्क वेयर यू फिक्स। अब आप बताओ कि आप उनको फिक्स कहाँ करोगे। ठीक है, तो फिक्स जो प्लेन मिरर है, ठीक है, आप इससे पेरिस्कोप बना सकते हो इस ट्यूब से, तो हाँ बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो आप प्लेन मिरर कहाँ फिक्स करोगे, तो
जी एक मैं यहाँ लगा दूंगी, एक मैं यहाँ लगा दूंगी, दो कॉर्नर्स पे। तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर एक पेड़ है या कोई भी इमेज मुझे देखनी है तो ये लाइट इसकी सीधी इधर पड़ेगी, यहाँ से ये लाइट बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, ठीक है, फिर ये सीधी निकल जाएगी इधर, यानी यहाँ मेरी आंख होगी तो क्या होगा, मुझे ये जो इमेज है ये नजर आएगी। लेकिन ये इमेज कैसी नजर आएगी, ऐसे जो पेड़ है वो अपसाइड डाउन नजर आएगा। तो बिल्कुल ये पेरिस्कोप की तरह ही काम कर रहा है, एकदम सही चीज है। ये देखिए, yes the tube can be used to make a periscope fix one plane mirror at the top of the opening। ठीक है, एक प्लेन मिरर हम इधर लगा देंगे और दूसरा प्लेन मिरर हम इधर लगा देंगे 45 डिग्री के एंगल पे। सो इससे की वजह से क्या होगा, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी, पहले जो सीधी सीधी एंटर करेगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा लाइट ने और वो नीचे चली गई, फिर से अगेन रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ हमारी आँख है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ थी, जो भी ऑब्जेक्ट था वो हमें अच्छे से नजर आ गया। समझ गए? टिल्टेड आपको शीशा लगाना है 45 डिग्री के एंगल में, जो इमेज बनेगी वो हमें कैसी नजर आएगी, उल्टी नजर आएगी, अप्स एंड डाउन नजर आएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। सो वी डू नॉट सी द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई। अगर कोई बर्ड बहुत ही ऊपर आसमान में उड़ रही है तो उसकी शेडो ना यूजुअली हमें नजर नहीं आती। हाउएवर अगर जो शेडो है वो तब कब हमें ग्राउंड पे नजर आएगी, जब जो बर्ड है वो बहुत ही ज्यादा करीब है ग्राउंड के, तब हमें नजर आएगी। तो सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि देखो, जो बर्ड है जब वो हाई उड़ रही है स्काई में तो उसकी जो शेडो है वो एक लार्ज एरिया में फैलेगी। सो इसकी वजह से वो हमें फेंट सी नजर आएगी या ऑलमोस्ट नहीं नजर आएगी, हार्ड टू सी हो जाएगा कि भाई बड़ा मुश्किल है देखना। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर जो बर्ड है वो बहुत ही ग्राउंड के पास बैठी हुई है तो यहाँ पर वो सरफेस से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इस वजह से उसकी छोटी सी जो है शेडो बनेगी और शार्प बनेगी और अच्छे से हमें नजर आएगी, मोर विजिबल होगी, क्योंकि जो लाइट है वो ब्लॉक हो रही है मोर इफेक्टिवली, क्योंकि ऊपर से तो लाइट इतनी ब्लॉक नहीं हो पाएगी, दूर से लाइट इतनी ब्लॉक नहीं हो पाएगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो लाइट जो है वो ब्लॉक हो पाएगी मोर इफेक्टिवली। ये हो गया रीज़न। ये देखो, अगर बर्ड हाई लेवल पे है तो यहाँ तक शेडो का बनना, मतलब यहाँ तक लाइट ब्लॉक होना बड़ा ही टफ है, तो इस वजह से शेडो जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाएगी, नहीं बन पाएगी। कंपैरेटिवली अगर लोअर पॉइंट पे है तो ये देखो, यहाँ पर इसकी मस्त शेडो बन जाएगी, एकदम क्लियर कट, बढ़िया समझ आएगी, दिखाई देगी। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर फिनिश। बस अब एक और लास्ट पार्ट रह गया है इसका, क्या कि मैं कराने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू की थोड़ी सी प्रैक्टिस। एक सेट हमेशा की तरह मैं कराऊंगी, एक सेट फिर आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने करेक्ट स्कोर बताएंगे। तो इसी के साथ बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर समझ आई है वीडियो तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।